जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। टीका नहीं लेने वाले कर्मियों को बीच से नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स में भी सख्ती शुरू हो गई है। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मियों को 20 सितंबर से एंट्री नहीं मिलेगी। कंपनी में प्रवेश के लिए कर्मचारियों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लेना ज़रूरी होगा। वैसे कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया है, उन्हें RT-PCR जांच की नेगेटिव परीक्षण रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट की वैधता 7 दिन के लिए होगी। दर्शन शास्त्र के HOD छात्राओं को आधी रात के बाद भेजते थे भद्दे मैसेज। छात्रों ने पीटा, सिर मुड़ाने का प्रयास, पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के फिलॉसफी विभाग के HOD डॉक्टर के अखोरी पर छात्राओं को भद्दे मैसेज भेजने और गंदी हरकत करने का आरोप लगा है। HOD की करतूत की जानकारी मिलने पर KU के छात्र छात्राएं भड़क उठे। छात्रों ने KU के फिलॉसफी विभाग में सोमवार को जमकर हंगामा किया। आरोपी HOD के साथ छात्राओं ने धक्का मुक्की की, उनको पीटा भी गया। गुस्से में कुछ छात्रों ने उनका सिर मुड़ाने की कोशिश भी की, हालांकि उनको छात्र नेताओं ने रोक लिया। 479 शिक्षिकाओं व कर्मियों की संविदा पर होगी नियुक्ति, 27 तक दे आवेदन। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 479 शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने आवेदन मांगा है। 27 सितंबर तक अप्लाई की जा सकती है। शिक्षिकाओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। 3 वर्षों के बाद संतोषप्रद सेवा के आधार पर मानदेय में 50% की वृद्धि कर उसे 15,000 रुपये किया जाएगा। भाषा, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी, जबकि लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार के पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति होगी। मेयर बोली, शहर में फैली है गंदगी, अफसर सफाई के नाम पर हो रहे हैं घोटाले को छुपा रहे। रांची नगर निगम में लंबे समय के बाद मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद एक बार बढ़ गया है। 4 सितंबर को मेयर द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति रहने पर मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने सोमवार को नगर आयुक्त को पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मेयर ने कहा है कि 4 सितंबर को सफाई पर बुलाई गई समीक्षा बैठक की सूचना पर आपको पहले ही दे दी गई थी। इसके बावजूद सभी पदाधिकारी फील्ड विजिट करने निकल गए। इसकी सूचना बैठक से पूर्व ही देनी चाहिए थी। मुर्गी शेड निर्माण के लिए मुखिया से मांगी थी 45,000 रुपये रिश्वत। ACB ने वीडियो आवाज से रंगे हाथों पकड़ा। मांडू वीडियो विनय कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को 45,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वीडियो अपने सरकारी आवास में ही घूस ले रहे थे। वीडियो ने मंझला चुंबा के मुखिया से मुर्गी शेड निर्माण के लिए रिश्वत मांगी थी। इधर ACB की टीम कार्रवाई के तहत वीडियो को अपने साथ ले गई। विधायक इरफान अंसारी की मांग पर बन्ना गुप्ता ने कहा, DC से प्रतिवेदन मंगवा कर विचार करूंगा। झल्लाए अंसारी ने कहा, क्या अब विधायक से बड़ा DC हो गया है। हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही शुरू हुई। एक तरफ जहां स्पीकर प्रश्नकाल को संचालित करने की कोशिश कर रहे थे, तब दूसरी तरफ BJP के विधायक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस बीच हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बीच तकरार देखने को मिला। पनसोखा निर्माण के दौरान हादसा, निर्माणाधीन शौचालय टंकी की दीवार गिरने से 2 मजदूर दबे, एक की मौत। गांवा हाई स्कूल के बगल में पनसोखा निर्माण के दौरान निर्माणाधीन शौचालय टंकी की दीवार गिरने से वहां काम कर रहे 2 मजदूर दब गए। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सुमंत राय के रूप में की गई, जबकि पंकज राय जख्मी है।
दोनों ही गांवा हाई स्कूल के बगल में निर्माणाधीन शौचालय टंकी के पास बन रहे पनसूखा में काम कर रहे थे। इसी बीच एक निर्माणाधीन शौचालय की टंकी की दीवार अचानक गिर गई। इससे वहां काम कर रहे दोनों मजदूर दब गए। निजी स्कूलों का ट्यूशन फीस मामला, चीफ जस्टिस की बेंच में फीस माफ़ी के लिए दायर की गई है याचिका। निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस लेने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच में होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट में राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले को चीफ जस्टिस के बेंच में हस्तांतरित कर दिया है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। दोनों लहर के दौरान कोविड संक्रमण से कुल 5,132 लोगों की मृत्यु हुई है। झारखंड में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति मौत की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि राज्य में दोनों लहर के दौरान कोविड संक्रमण से 5,132 लोगों की मृत्यु हुई है। चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक अमर बावरी की तरफ से मानसून सत्र में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। 2 बच्चों की मां के साथ भांजा भागा, जहर खाकर दोनों ने दे दी जान। युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नवलसाही थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े ने धनबाद में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार की रात दोनों का शव घर लाया गया। 4 दिन पहले भांजा अपनी मामी के साथ भाग गया था। इस संबंध में महिला के पति ने थाना में इसकी जानकारी दी थी। महिला 2 बच्चों की मां है। इधर भांजे का शव उसके घर पहुंचा तो परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर कर कोडरमा गिरिडीह मेन रोड स्थित पहाड़पुर के पास सड़क जाम कर दिया। मृतकों में सोनू साव और बबीता देवी शामिल है। हालांकि सोनू के परिजनों ने उसे नाबालिग बताया है। झारखंड विधानसभा में भाजपा नेताओं का हनुमान चालीसा पाठ, कहा हेमंत सरकार को सद्बुद्धि मिले। स्पीकर बोले भगवान आपको समझदारी दे। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरे पर सियासत मंगलवार को भी जारी है। सोमवार को बीजेपी विधायकों ने भजन कीर्तन किया था तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान सभी ने गले में जय श्री राम का पट्टा भी बांधा। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधानसभा को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, कहा स्पीकर को नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का अधिकार नहीं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा का मामला अब विधानसभा से हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में कोर्ट में मंगलवार को जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका भैरव सिंह की तरफ से दायर की गई है। इसमें इन्होंने विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने याचिका में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का अधिकार नहीं है। केस मैनेज करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा, घर पर भी की छापेमारी। एमजीएम थाना के एएसआई मोहन कुमार सिंह को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। NH 33 के किनारे शिकायतकर्ता विनोद गोप से रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी ऑफिस में एएसआई से पूछताछ चल रही है। एसीबी की टीम ने डिमना चौक पर स्थित मोहन कुमार सिंह के घर पर भी छापेमारी की। हालांकि एसीबी की ओर से अभी तक इस मामले में किसी प्रकार का बयान जारी नहीं किया गया है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में यदि आपके घर से बगल गुजरी है वाटर पाइपलाइन तो पानी कनेक्शन लेना होगा। मीटर भी फ्री में लगेगा। अगर आप नगर निगम क्षेत्र में हैं और आपके घर के बगल से जलापूर्ति पाइपलाइन गई है तो आपको पानी कनेक्शन लेना होगा। धनबाद, रांची, बोकारो, देवघर, लातेहार, गिरिडीह, आदित्यपुर और हजारीबाग नगर निकायों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने इसे अभियान छेड़ दिया है। पहले चरण में इन सभी नगर निकायों में 50 दिन के दौरान 50,000 घरों को वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए भवन मालिक को कोई शुल्क नहीं देना है। वाटर कनेक्शन के साथ वाटर मीटर भी निःशुल्क मिलेगा। दारोगा रूपा तिर्की और सांसद को भला बुरा कहने वाले एसडीपीओ हटाए गए।
साहिबगंज के मृत दारोगा रूपा तिर्की और भाजपा सांसद दीपक प्रकाश को भला बुरा कहने वाले साहिबगंज के बढ़रवा के एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है। सोमवार को उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया। 2 दिन पहले एसडीपीओ मिश्रा का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें एसडीपीओ रूपा तिर्की के चरित्र को लेकर अभद्र बात कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। रूपा के समर्थन में आवाज़ उठाने वाले भाजपा सांसद दीपक प्रकाश को भी गालियां दी गई थी। दावा है कि ऑडियो में गाली देने वाले शख्स एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, जो बढ़रवा में पदस्थापित थे। कोरोना काल में भी जल्दबाजी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर वाली याचिका पर पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के विश्वविख्यात देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर को खोले जाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे हालत में जल्द सुनवाई को लेकर क्या जल्दबाजी है? आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुजारियों के समूह पांडा धर्मरक्षिणी सभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। बुंडू अनुमंडल स्थापना दिवस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा का सपना करेंगे पूरा। झारखंड के रांची जिले के बुंडू अनुमंडल की स्थापना 7 सितंबर 2003 को पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक रहे रमेश सिंह मुंडा के प्रयास से झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने की थी। तत्कालीन मंत्री सुदेश महतो, लालचंद महतो, रामजी लाल शारदा एवं सांसद कड़िया मुंडा की उपस्थिति में अनुमंडल की नींव रखी गई थी। पिछले कई दशकों में चली आ रही मांग पर राज्य सरकार ने यह सौगात जनता को दे दिया था, लेकिन 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी पूर्व मंत्री रहे रमेश सिंह मुंडा के सपने अधूरे हैं। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा पंच परगना को मिलाकर बुंडू को जिला का दर्जा दिलाना चाहते थे। सीएम हेमंत सोरेन भी इसे जिला का दर्जा दिलाने का वादा कर चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी महिला पुरुष, हाथों में तख्ती लिए बनाए मानव श्रृंखला। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से झारखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान बारिश के बावजूद हाथों में तख्ती लिए सड़क किनारे खड़े आदिवासी महिला पुरुष घंटों डटे रहे। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने झारखंड में निवास करने वाले सभी आदिवासियों को CNT एक्ट के तहत थाना क्षेत्र के बाध्यता खत्म करने की मांग की। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के अलावा शिक्षा नियोजन, छात्रवृत्ति एवं अन्य आवेदन के दौरान अलग अलग समय पर आवेदक को से अलग अलग CO, SDO, DC आदि का जाति प्रमाण पत्र की मांग को खत्म कर एक समय पर बनाए गए प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने की मांग की। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार। लड़कियों की फोटो दिखाकर ऐसे लगाते थे चूना। झारखंड के हजारीबाग के बरही अनुमंडल अंतर्गत गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस को साइबर अपराधियों के विरुद्ध सफलता मिली है। बरही DSP नाजीर अख्तर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड व पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया की विभिन्न वेबसाइट पर अपनी फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। 8 सितंबर को बीजेपी का झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान, कहा हर मामले में फेल, अब तुष्टीकरण पर उतरी सरकार। झारखंड में मानसून सत्र के बीच बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया। पार्टी नेताओं ने हेमंत सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विधानसभा घेराव को लेकर पूरे राज्य से काफ़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चलने का आह्वान किया गया है।